अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का अभ्यास वर्ग सफलतापूर्वक संपन्न, जिला कार्यकारिणी की घोषणा। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा आयोजित अभ्यास वर्ग का आयोजन उत्साहपूर्ण माहौल में ग्वालियर स्थित सिटी सेंटर द गमोरा होटल पर संपन्न हुआ। इस अभ्यास वर्ग में संगठन के उद्देश्यों, उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण तथा समाज में जागरूकता फैलाने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्य वक्ताओं ने उपभोक्ता अधिकारों के प्रति सजग रहने और ग्राहकों के हित में एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि ग्राहक पंचायत का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं को जागरूक करना और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए संगठित करना है। अभ्यास वर्ग के समापन अवसर पर जिले के अध्यक्ष के साथ साथ शहर में ग्रामीणों क्षेत्रों की नई कार्यकारिणी की घोषणा भी की गई तथा कई सदस्यों को विभिन्न दायित्व सौंपे गए। जिले भर से बड़ी संख्या में सदस्य और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह है कि ग्राहक पंचायत जो ग्राहकों के हितों की लड़ाई लड़ रहा है, उसका प्रचार प्रसार, उसका सोशल मीडिया, उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में इतना होता है कि हमें भी बहुत सारे रेस्पॉन्स मिलते हैं, हमें बहुत सारा फीडबैक मिलता है। जैसा कि आपको विदित है, ग्राहक पंचायत 1974 से कार्य करने वाला एक ऐसा संगठन है जो ग्राहकों के हितों की लड़ाई लड़ता है। सबसे पहले हालांकि अभी मुझसे पूर्व इतना अच्छा एक प्रबोधन हमें मिला, एक ऐसा पाथेय हमें मिला कि मेरा तो मन था कि तो अभी मैं डूबा रहूं, लेकिन चूंकि मन से ऐसी आज्ञा हुई तो मैं उस आज्ञा का पालन कर रहा हूं। वास्तव में ग्राहक पंचायत ग्राहक और उपभोक्ता में अंतर करता है। इसका बहुत अच्छा विश्लेषण अभी जिनको बैठक में किया। उपभोक्ता वह होता है जो अपने सुख की प्राप्ति के लिए कंज्यूम करता, उपभोग करता है और उसकी कोई सीमा नहीं। मैं जब छोटा था तो मेरी बड़ी इच्छा थी पिताजी मुझे साइकिल दिला दे, वो फिर मेरी इच्छा हुई मुझे 2 व्हीलर मिल जाए। साइकिल में श्रम अधिक लगता है, समय अधिक लगता है, 2 व्हीलर भी मिला। फिर मुझे इच्छा हुई कि 4 पहिया हो तो मैं ठंड से भी बचूंगा, बरसात से भी बचूंगा, तो वो भी मिला। फिर इच्छा हुई कि नहीं ये वाली गाड़ी नहीं, ये वाली गाड़ी। यानी कि हमारी इच्छाओं की, हमारे सुख की कोई सीमा नहीं है और इसलिए हम अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं, इसलिए वह उपभोक्ता होता है। लेकिन वास्तव में ग्राहक केवल अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए धर्मानुकूल ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति होता है वो ग्राहक कहलाता है। जो ग्रहण करता है वो ग्रहण केवल अपने अस्तित्व वाला बना रहे ताकि हम इस संसार में अपने दिए गए कर्तव्य का निर्वहन करते रहे, उसे हम ग्राहक कहते हैं। इसलिए ग्राहक पंचायत दोनों में अंतर करता है। संगठन को काम करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था डेवलप करनी पड़ती है, एक मैकेनिज्म खड़ा करना पड़ता है, एक तंत्र खड़ा करना पड़ता है और उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ योजना तय होती है, हमारा भी नियोजन होता है। वो नियोजन क्या होगा, ये संगठन के जो निर्णय करने वाले लोग हैं उनका काम है। लेकिन जो नियोजन हमारा हो रहा है उसमें हम कैसे 100% सफल हो सकते हैं, इसका भी प्रशिक्षण कहीं ना कहीं अभ्यास करते। और ये सब जब ठीक हो जाता है तो फिर हमारे भ्रम भी खत्म हो जाते हैं, समन्वय की स्थिति भी बन जाती है और जिस उद्देश्य को लेकर संगठन जिस कार्य क्षेत्र में काम करने वाला है वैसा वो उद्देश्य भी सफल होता दिखाई। अभी कुछ समय बाद संगठन ने कुछ तय किया है, कुछ कार्यकारिणी की घोषणा होगी, उसमें कुछ दायित्व मिलेंगे और उस दायित्व के अनुसार हम सब अपना अपना काम। आज के इस अभ्यास वर्ग का तृतीय और अंतिम सत्र हमने भोजन के बाद रखा है। मंचासीन सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को भोजन के लिए आमंत्रित। भारत माता का सुख गौरव प्राणों से भी प्यारा है। युग युग से मानव हित करना शाश्वत धर्म हमारा है। जीवन शक्ति उसी माता को भेंट चढ़ाने वाले हम। शोषित पीड़ित ग्राहक जन का भाग्य बनाने वाले हम। जय ग्राहक जय ग्राहक
जय ग्राहक शक्ति। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय शशिकांत दीक्षित जी, माननीय संगठन मंत्री जी का अनुपस्थित प्रदान कर स्वागत करें। देवी जी भार्गव भाई सबसे निवेदन करता हूँ। अड़तीस प्रांतों के साथ संपूर्ण भारत ग्राहक पंचायत संगठन को सशक्त आधार व आपके कुशल मार्गदर्शन का ही परिणाम। भाई साहब, आप मूलतः इंदौर से हैं। बाल्यकाल से ही भाई साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गहरा जुड़ाव होने के कारण संघ के विभिन्न प्रकल्पों आया, अपनी समस्या लेकर कुछ नहीं मिला तो भी कम से कम इतना तो उसको मिल जाए कि कोई रजिस्टर हो, उसकी शिकायत क्या है वो लिख ली, उसका नाम वगैरह लिख लिया, मोबाइल नंबर लिख लिया, कोई कागज वगैरह हो तो उसको बता दिया भाई ओरिजिनल कागज संभाल कर रखना। और उसके बाद में किस विषय से संबंधित समस्या है उसके एक्सपर्ट से अगर बात करानी हो तो बात करा ली, या हम लोगों ने बात कर ली और उसको बता दिया कि भाई हम आपको सूचना करेंगे आप, और एक्सपर्ट से बात कर ली कि भाई कब मिलना, कैसे मिलना। उन्होंने बोला ठीक है अपन शनिवार को मिलते हैं, इतने बजे मिलते हैं। तो उनको सूचना कर दी कि आप शनिवार को इतने बजे आ जाओ, कागज लेके आ जाओ, जो जो आपके पास ये है वो सब लेके आ जाओ, फिर आप लोग देखते हैं सुनते हैं। तो वो एक जगह ऐसी हो जाए, हर बार एक्सपर्ट वहां बैठा रहने जरूरी नहीं। एक दिन मैं कार्यालय में बैठा हुआ था ग्राहक पंचायत के, एक व्यक्ति आया और उसने मुझसे बैंक संबंधी कोई बात कही कि मैं परेशानी में हूँ, ऐसा है तो ऐसी आ रही एकदम पहले तो मैं वो शर्म भी आई मुझे, ये अपन किसी के सामने था हंसते कि वो परेशानी में आया है। हंसी में मुझे उस पर नहीं आई कि हंसी मुझे अपने आप से आई कि बैंक में मेरा अकाउंट भी नहीं है, मैं मुझे समझ में आता भी नहीं बैंक के बारे में। वो मेरे पास आ गया था मेरी बैंक की समस्या, तो मैंने क्या बैठो बैठा मैंने कहा भाई पानी वाले पिलाओ, चाय वाय कराने जाना। तो चाय वो उसके लिए नहीं थी, वो मेरे लिए थी कि थोड़ा सोच लूँ इतनी देर में जब तक चाय बन रही है। फिर मुझे याद आया कि हाँ, 25 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति रहता है और वो एक्सपर्ट है बैंक के। तो मैंने उनको खबर दी, मैंने कहा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम लेके व्यक्ति आया है, उसको अमेरिका जाना था, उसका सिलेक्शन हो चुका था, अगले दिन उसको निकलना था, उसकी फ्लाइट की टिकट तो हो गई थी। बैंक की कार्रवाइयां पूरी न होने के कारण से वो उसका मन बन चुका था कि अब वो जा नहीं सकता, सब धक्के खा लिए उसने। वो ढूंढते ढूंढते किसी ने बोला कि यार तुम वो ग्राहक पंचायत कार्यालय चले जाओ, तो वो यहाँ आ गया और उसके नसीब में ही मिल गया उसको। तो मैं तो क्या करता उसका काम, लेकिन ठीक है वो एक्सपर्ट का ध्यान रखा। अध्यक्ष जी के माध्यम से सवाल किया है। कोषाध्यक्ष तो ग्रामीण अध्यक्ष के लिए जो अभी तक संयोजक का पद सृजित है, जो ग्रहण किए हुए हैं श्री योगेश शर्मा जी। योगेश शर्मा जी, आप जो है पूर्णकालिक रह चुके हैं भारतीय किसान संघ में और संगठन का एक अच्छा अनुभव है, तो आशा है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में एक अच्छी टीम खड़ी करेंगे। तो हमारे ग्रामीण सचिव श्री गौरव भार्गव जी। सबसे पहले मैं जिले की जो इकाई है उसमें जो नाम तय हुए हैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। श्रीमती माधवी सिंह तोमर जी, उपाध्यक्ष। डॉक्टर संजीव शुक्ला, उपाध्यक्ष। भैया तालियां बजाते जाए। हमारी दी जा रही है।
कहना नहीं है, यहाँ खड़े रहना है। एक ग्रुप फोटो हुई चलेगी, एक फोटो चलेगा। बहुत बढ़िया, बताइए प्रधान जी। माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा महाकाल के चरणों में प्रणाम करता हूँ और अपनी 2 लाइनों के साथ मैं अपनी कार्यकारिणी का नाम यहाँ बोलूंगा और तुम सभी यहाँ आते जाएंगे। कि जलकर भस्म बनोगे जब तुम, जलकर भस्म बनोगे जब तुम, माथे का चंदन बन जाओगे। हर दिल, हर घर, हर आंगन में श्रद्धा से पूजे जाओगे, श्रद्धा से पूजे जाओगे। हम जैसे संगठन के साथ काम करके धन्य हो गए हैं और निश्चित रूप से समाज में जाएंगे तो एक सकारात्मक पूजा के साथ काम करेंगे और समाज में एक सकारात्मक वातावरण बनाने का काम करेंगे। लेकिन ये दोनों ही बातें जब हमारे स्वास्थ्य के ऊपर आती है हम भूल जाते हैं। हम कई तरह की समझदारी मोबाइल में दिखाते हैं, ऐप्स में दिखाते हैं, टेक्नोलॉजी में दिखाते हैं, शुद्ध के लिए यूज तो खासकर हम भूल ही जाते हैं। हम ये देखते हैं कि खाने का दर अगर कम है तो हम वो खरीद लें और वो ही चीजें कंज्यूम करें। जब हमारा ग्राहक पंचायत का अभी 2-3 महीने पहले उद्यमिता प्रोत्साहन का एक एग्जीबिशन लगा था जिसमें हमने 22 स्टॉल लगाए थे और उन स्टॉल्स में सभी को हमने स्वावलंबन की ओर कहीं ना कहीं आगे पहुंचाया था। और एक और आज एक एग्जीबिशन लघु उद्योग भारती द्वारा शिवाजी क्लब में लगाई गई है जहाँ वो 22 के 22 स्टॉल फिर से लगे हैं और प्लस और 20 हो गए तो आज 40 स्टॉल वहाँ लगे हैं। तो हमारे स्वावलंबन आयोग के लिए ये नई शिकायत की जा रही है। और मैं ये बताना चाहूंगी कि ये 40 तो हमें रोकने पड़े हैं, अभी 20 को तो हम मना करना। ये बात रिपीट करना, एक श्लोक है गीता का, रिपीट करना जैसा मैं बोलूं। मेहा विक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भयात्। आप इस अभ्यास वर्ग में आप सभी उपस्थिति रही और हम सब ने हमारे जो मार्गदर्शक हैं उनसे सीखा किस तरीके से हमें संगठन में काम करना है, अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। आप सभी ने सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो परिसर उपलब्ध कराया उनका भी धन्यवाद और इस भोजन व्यवस्था में सारे कार्यक्रम में जो सभी शक्ति लगी हुई उस सबका धन्यवाद। अब आह्वान कल्याण मंत्र ले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। से हमारे कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण वर्ग चलते रहते हैं और वो प्रशिक्षण इसलिए होते हैं कि हम ग्राहकों की अच्छे से सेवा कर सकें। अभी आगे आने वाले समय में हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं, जैसे एमआरपी को लेकर एक बड़ा सवाल आ रहा है। वो इस प्रकार का है कि कोई मूल्य सूत्र नहीं होने के कारण जिसके मन में जो आता है वो एमआरपी छाप सकता है और इसलिए इतनी अधिक एमआरपी छपने के कारण ग्राहक के साथ में लूट का वैधानिक आधार तैयार हो जाता है और इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये इसका कोई मूल्य सूत्र बने, कोई फार्मूला बने, उस फार्मूले के आधार पर और एमआरपी लिखी जाए। लेकिन अभी एक विचित्र घटना हुई है। वो ऐसी हुई है कि मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल ने एक अपने फार्मेसी के जो दुकानदार हैं उनको सबको एक निर्देश जारी किए हैं
कि आप जो ग्राहकों को 15 से 20% छूट देने के लिए जो आप विज्ञापन कर रहे हैं, ये आपको करना बंद करना चाहिए। उन्होंने उसका कारण ये बताया कि जो छोटे दुकानदार हैं उनको इसका नुकसान होगा, जो बड़े दुकानदार हैं, बड़े व्यापारी हैं, वो तो छूट देकर और अपना काम चला सकते हैं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि एमआरपी बहुत ज़्यादा लिखी होने के कारण से और ये एमआरपी पर बार्गेनिंग करने का ग्राहक को अधिकार दिया हुआ है। ये जो बात उन्होंने कही है, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है उसका उल्लंघन भी करता है, जो ग्राहक को मोलभाव करने का अधिकार देता है। और इसलिए हमारा ये कहना है कि इसको तत्काल उन्होंने वापस लेना चाहिए। इस तरह से देख रहे हैं, जो आप अभी बोल रहे थे, जो 15 से 20% जो डिस्काउंट वगैरह जो ग्राहकों को लवाने के लिए जो दिया जाता है, इस तरह से कहीं ना कहीं जो छोटे व्यापारी हैं वो खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, जो बड़े हैं वही चलते। ऐसी आशंका वो व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जबकि बात ऐसी नहीं है। हमने तो ऐसा भी देखा है कि दुकानों से और कोई इंजेक्शन है वो 300 रुपये का मिल रहा है और उसका व्यवस्थित जीएसटी वाला बिल मिल रहा है और उस पर एमआरपी लिखा हुआ है 5000। हकीकत ये है, अब उस पर एमआरपी जो है आपने 500 क्यों नहीं लिखा, 5000 क्यों लिखा? ये जब सवाल पूछा जाएगा तो वो एक कोई फार्मूला न होने के कारण इस प्रकार से हो रहा है। इससे सरकार से तो हमारी मांग ये है कि आप कोई फार्मूला बनाइए इसका, जिससे कि ये अनाप शनाप प्रकार का जो एमआरपी लिखने का जो तरीका है ये बंद होना चाहिए। लेकिन ये जो फार्मेसी काउंसिल ने कहा है कि अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आपके दुकान का जो लाइसेंस है उसको हम निरस्त करेंगे, ये वास्तव में उन्होंने अवैधानिक बात कही है और ये कहने का कोई कारण नहीं है। और ग्राहक को चाहिए कि वो बार्गेनिंग करे और एमआरपी पे बार्गेनिंग करके खरीदारी करे। जिस तरह से आज जो ये जिस तरह की बैठक का आयोजन किया जाए, क्या अन्य भविष्य में भी इस तरह की आयोजन किए जाएंगे या मार्गदर्शन के लिए ग्राहकों के लिए कोई अन्य आयोजन तो हमारे निरंतर चलते रहते हैं। कई प्रश्न ग्राहकों के सामने हैं, जैसे ऑनलाइन गेम्स है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ये तो एक विषय था ही। लेकिन अब जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो आ गए हैं, लोगों को खुलेआम जुआ खिला रहे हैं और उसके कारण से कई युवा लोग बर्बाद हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग वो बर्बाद हो रहे हैं, इसमें ये दिख रहा है हमें। और एक अभी एक व्यक्ति ने एक आरटीआई डाली और उसमें उन्होंने पूछा कि ऐसे कितने लोगों को ये इनाम मिला है, उसका उत्तर आया 0। आप खेलो और जीतो, ये वो कह रहे हैं। इतने लोग खेल रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन जीता कोई नहीं अभी तक। ये उसकी वास्तविकता है और इसलिए ये पूरा का पूरा फ्रॉड है। इस पर कार्रवाई होना चाहिए। इस प्रकार से हम सरकार से ये बात कह रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम था ये अभ्यास वर्ग था और नई कार्यकारिणी की घोषणा हुई है और बाकी ये बताया गया कि हमको किस तरह से मिलकर काम करना है और ग्राहकों को कैसे जागृत करना है, कहाँ कहाँ जाएं, किस किस वर्ग को कहाँ कहाँ जा कर के जागृत करें, इस बारे में था। कुछ पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी जानकारी दी गई। यही था आज का अभ्यास वर्ग का मेन उद्देश्य। मैं डॉक्टर अंजू श्रीवास्तव, जिससे कन्या महाविद्यालय में प्राध्यापक हूँ अर्थशास्त्री। ग्राहक पंचायत का आपका यहाँ आयोजन हुआ कार्यक्रम, उसका क्या उद्देश्य है और लोगों को क्या बताना चाहते हैं? दरअसल आज का जो कार्यक्रम था वो अभ्यास वर्ग रहता है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का अभ्यास वर्ग रहता है, जिसमें दायित्वों का वितरण होता है कि कौन कौन व्यक्ति क्या क्या दायित्व में रहेगा। और आज वो दायित्व निर्धारित हो गए हैं। आज से हमारी नई कार्यकारिणी का निर्माण हो गया है और हम भविष्य में इन कार्यकारिणी के साथ ग्राहक के हित में जो भी कार्य हो सकते हैं वो सभी कार्य करेंगे। इन कार्यों को लेकर के मार्गदर्शन भी हमें हमारे वरिष्ठ श्री दिनकर जी से, श्री मुनीन जी से, हमारे प्रांत अध्यक्ष जी से और विभिन्न लोगों से प्राप्त हुआ है। उन मार्गदर्शन पे हम चलने का प्रयास करेंगे। मैं कार्यकारिणी के साथ यही कह सकता हूँ। सर, जो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत है, जो इसका क्या उद्देश्य क्या है, ग्राहकों को क्या समझ आएगी, सामने वाला जोड़ना चाहे तो क्या इसके लिए? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहकों को शोषण से मुक्ति के लिए कार्य करने वाला एक राष्ट्रव्यापी संगठन है। ये ग्राहकों के हितों में कार्य करने वाला सबसे बड़ा संगठन है।
ये पूरे भारतवर्ष में इसकी कार्य कर रहा है अपनी अपनी इकाइयों के माध्यम से। मध्य भारत प्रांत के अंतर्गत आज ग्वालियर जिले में हमने अभ्यास वर्ग रखा था, जिसमें समय समय पर जैसे कार्यकारिणी में कुछ लोग निष्क्रिय हो जाते हैं या किन्हीं कारणों से, अपरिहार्य कारणों से, तो उस कार्यकारिणी का पुनर्गठन करते हुए एक बार किस प्रकार से हमें कार्य करना है इसका अभ्यास, क्योंकि मनुष्य की स्मृति जो है वो सीमित है, वो विस्मृत भी हो जाता है। तो जैसे कहते हैं ना कि उसको रिचार्ज करना, उस दृष्टि से यहाँ पर पूरा एक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि किस प्रकार से किस किस व्यक्ति को क्या क्या कार्य करना होता है, अध्यक्ष को क्या कार्य करना होता है, किस प्रकार से क्या कार्य करना होता है, संगठन की रीति नीति क्या है, संगठन का उद्देश्य क्या है, हम किस प्रकार से ग्राहकों के हितों का संरक्षण कर सकते हैं और उन्हें शोषण से मुक्ति के प्रति उन्हें जागरूक करके उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए हम उन्हें समर्थ बना सकते हैं। ये उद्देश्य है ग्राहक पंचायत। दूसरा ये अपना अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जो कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और क्या लोगों को आप जागरूक करना चाहते हैं? अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहकों के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक भारत का सबसे बड़ा संगठन है और यह संगठन जो है प्रदेश में और राष्ट्र में बड़े स्तर पर काम कर रहा है। ऐसे ही जिले में और तहसील स्तर पर और इकाई स्तर पर हमारी टीम गठित होती है। वह टीम जो है ग्राहकों को जागरूकता के लिए स्कूलों में, कॉलेजों में, मोहल्लों में, बस्तियों में जाके ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम करती है। ऐसी आज ग्वालियर जिले की और ग्वालियर ग्रामीण जिले की और इकाइयों की और बस्तियों की जो टीम का गठन किया गया है, लोगों को दायित्व दिए गए। एक ऐसा अभ्यास वर्ग यहाँ आयोजित किया गया था कि ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ता कैसे ग्राहकों को न्याय दिलाएंगे और क्या उनके दायित्व होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं। एक ऐसा आयोजन यहाँ किया गया था। आज जो कार्यक्रम किया गया उसका उद्देश्य यही है कि ग्वालियर शहर में जो ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी हो रही है या जो खाद्य पदार्थ में मिलावट हो रही है बड़े स्तर पर या साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो हमारी ग्राहक पंचायत की जो टीम है, यह जो टीम है ना, जन जन तक जाकर और ग्वालियर में अपनी जागरूकता फैलाएगी और लोगों को जागरूक करेगी, जिससे लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो, साइबर फ्रॉड ना हो। ये ग्राहक पंचायत हमारे संगठन का यही आज कार्यक्रम का उद्देश्य था। हमारा टीम गठन आज मुख्य रूप से यहाँ किया गया, यही हमारा मुख्य उद्देश्य।